नमस्कार दोस्तों, मेरे मैथिल उन्नति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ सोया चाप कोरमा। और इसमें सामग्री क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सोया चाप, सरसों तेल 250 ग्राम, दही 200 ग्राम, प्याज आधा किलो, धनिया पाउडर 4 चम्मच, मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 बड़ी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ता बारीक कटी 4 हरी मिर्च, अदरक 1 इंच, जीरा 1 छोटी चम्मच, लौंग 4 पीस, छोटी इलायची 2 पीस, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी 1 टुकड़ा, 3 से 4 तेज पत्ता, काली मिर्च 1/4 चम्मच, 1 चम्मच घी। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। ये मैंने सोया चाप लिया है जो खुद से मैंने बनाया है और इसका भी वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ये तो सोया चाप मैंने घर पे बनाया है। अगर आप कहीं और से लाते हैं तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में पहले उबाल दें, क्योंकि उसमें खुशबू रहती है दूसरी तरह की। तो उबाल के और फिर आप कढ़ाई में तेल डालें और फिर उसको उससे पहले आप चाकू से थोड़ा सा कट कर लें, कट करके, क्योंकि उसमें मसाला जाता है तो फिर अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर उसको कढ़ाई में कम फ्लेम पर उसको फ्राई करें। अगर तेज़ फ्लेम पर आप फ्राई करते हैं तो अंदर में वो कच्चा ही रहेगा, फिर अच्छा नहीं बनेगा। फ्लेम पे ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। देखिए मेरा ये सोया चाप फ्राई हो चुका है। चलिए दोस्तों, मेरा सोया चाप फ्राई हो गया है। अब मैं मसाले की तैयारी करती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करूँगी, जो कि मैंने बारीक काट रखा है। फिर ये हाथ से मसल रही हूँ ताकि ये थोड़े करारे हो जाए। इसको फ्राई करने के लिए मैंने सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, जो कि सोया चाप फ्राई करने के बाद बच गया था। इसे मैं तेज आंच पर ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ प्याज। फ्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे प्याज में ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकालूंगी और निकाल के फिर मिक्सी में पीस लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको ठंडा करूँगी फिर पीस लूँगी। अब मैं मसाले इकट्ठे कर रही हूँ, जो कि मैं दही में डालूँगी। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। अब मैं इस मसाले को इस दही में डालूँगी और दही में डाल के फिर अच्छे से इसको फेंटूँगी ताकि दही हमारा फटे नहीं। अब मैं ये दही को फेंट रही हूँ। ये देखिए ये मैंने अच्छे से दही को फेंट लिया है। अब मैं गैस बंद करके ठंडे कढ़ाई में पहले तेल डालूंगी, फिर उसके बाद खड़ा मसाला जो मैंने साबुत लिया था मैं उसको डालूंगी। डालने के बाद फिर उसमें मैं ये दही मसाला जो मैं फेंट रखी थी उसको डालूंगी और डालने के बाद फिर मैं गैस को ऑन करूंगी। अब इसमें मैं दही मसाला डाल के चला रही हूँ, क्योंकि चलाऊंगी नहीं तो ये फट जाएगा। जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तब तक इसको मुझे चलाते रहना है। अब जो प्याज जो पीस के रखी थी मैं उसको डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने प्याज डाल दिया। अब इसको चलाऊंगी मैं थोड़ा देर 5 मिनट चलाऊंगी। फिर इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक।
देखिए दोस्तों, मेरा ये मसाला फ्राई हो चुका है। प्याज डाल के भी मैंने 5 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसमें देख कितना अच्छा कलर बन के आया है। देखिए अब मैं इसमें डालूंगी सोया चाप जो मैंने फ्राई करके रखी थी। अब मैं उसको डालने जा रही हूँ। देखिए मैं सोया चाप डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये सारा सोया चाप इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट तक अच्छे से चलाऊंगी, जिससे ये मसाले में अच्छी तरह से मिल जाए। फिर मैं इसमें डालूंगी पानी, अच्छे से मिलाने के बाद पानी डालूंगी। देखिए मैं अब इसमें पानी डाल दी हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के चलाऊंगी देख, और क्योंकि ज़्यादा न पड़ जाए पानी, इसी वजह से। और देखिए मैं पानी डाल दी और मैं 2 मिनट चला के फिर और पानी थोड़ा सा डालूंगी इसमें, और इसको फिर से मैं ढक दूंगी। ढक के फिर 10-20 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा सोया चाप टाइट होता है, इसको पकने में टाइम लगता है। तो 20 से 25 मिनट उसको मैं ढक के कम फ्लेम पर छोड़ दूंगी, ताकि इसमें सारा मसाला जो है हमारा अंदर तक चला जाए और फिर उसका टेस्ट अच्छा लगे। नहीं तो अंदर से कच्चा लगता है। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ और फिर इसको कम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए मेरा 25 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक जो कटा हुआ है, उसको मैं घिस के डालूंगी। और ये जो हरी मिर्ची है मैंने लिया था, वो भी साबुत ही इसको आधा करके मैं डाल दूंगी। देखिए मैं अदरक डाल रही हूँ। फिर उसमें उसके बाद डालूंगी कटी हुई धनिया और गरम मसाला जो ढेर सारा डालूंगी। उसके बाद जो मैंने घी लिया था 1 चम्मच, वो भी मैं अभी डाल दूंगी। और ये देखिए मैंने घी भी डाल दिया है। और अब इसमें मैं इसको चला के दिखाती हूँ। धनिया डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सब कुछ डाल रखी हूँ, और आप ग्रेवी अपने हिसाब से रखें, मैं अपने हिसाब से रखी हूँ। और इसमें अब गरम मसाला डाल के मैं 5 मिनट तक छोड़ दूंगी। इसको ढक के चलाऊंगी नहीं, ऐसे छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसको चलाऊंगी, गैस बंद करके छोड़ दूंगी। अगर मेरी सब्जी आपको अच्छी लगे बना के खा के, तो फिर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।